जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये क्लास थर्ड होने वाली है मंजिल बैच की, डीबी वालों के लिए मैथमेटिक्स की। आज हम एवरेज को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एग्जाम से पहले रिवीजन हो रहा है और रिवीजन वो करा रहे हैं जो 2 बार निकाल चुके हैं कोस्ट गार्ड का एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्लास थर्ड होने वाली है। ये क्लास थर्ड है एवरेज चैप्टर की, डीवी वालों के लिए। तो एवरेज के लिए प्रीवियस ईयर के सवाल यहां डिस्कस होंगे। सबसे पहले क्या कंसेप्ट है उनके पीछे, क्या आपको लॉजिक लगाना है, ये आपको देखना है कि कैसे एक से 2 सेकंड में आप ओरली सवाल को करेंगे, क्या अप्रोच लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आने वाला दोस्तों, और उससे पहले श्री गणेश हो रहा है हमारे क्लास थर्ड का। तो ठीक है, क्लास हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 बच्चों का एवरेज 45 है। तो एवरेज के लिए सबसे पहले औसत के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम सम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एवरेज का गुणा नंबर में कर सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो, तो ये चीज आपको मालूम होगी, उम्मीद है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 का औसत है 45, 4 बच्चों का औसत 45 है, और 2 का औसत क्या है, शुरू के 2 का औसत है 75, जैसा कि आप देख रहे हो। तो अंतिम 2 का एवरेज पूछ रहा है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले ये बताओ, इधर से सम कितना निकलेगा। 4 बच्चों का औसत 45 है, यानी सम आ गया 180, और इधर सम कितना आ गया 150, यानी दोबारा देखिए, 45 × 4 कितना हो गया 180, यहां 2 का कितना आ गया 150, यानी 4 बच्चों का सम है 180 और शुरू के 2 बच्चों का 150 सम है। यानी 150 में से 180 में से 150 घटा दूंगा तो 50 चल जाएगा मुझे कि 2 का कितना सम है 30। भाई 2 का सम 30 आ गया, तो एवरेज कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2 है, सम बट्टे नंबर, यानी आ गया एवरेज 15, यानी 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपको फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लिया होगा दोस्तों आपने, उम्मीद है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दोस्तों कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 18 है। क्वेश्चन लगाइए सही सही। 20 लोगों की औसत आयु 18 है, 39 वर्ष आयु वाला व्यक्ति इसमें शामिल हो जाता है, तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। ये कह रहे हैं कि 20 बच्चों की औसत आयु यानी एवरेज 18 है, 39 साल का एक बंदा आ जाता है, 39 साल का एक बंदा आ जाता है, तो एवरेज पूछ रहे हैं क्या होगा। दोस्तों आपका जनरल तरीका क्या है करने का, आप क्या करोगे, यहां से सम निकालोगे। तो सम आ गया 18 × 20 यानी 360, और इसमें ये जोड़ दोगे 39 साल वाला, तो ये आ गया 399। ये सम आ गया, और नंबर कितने हैं, एवरेज निकालने के लिए दोनों चीज की जरूरत पड़ती है। तो सम 399 है, और ये नंबर कितने हो गए, 20 छात्र पहले थे, यानी 21 छात्र हो गए। अब आप 21 से काट के देखोगे तो बचेगा 189, यानी 9 बार। क्या यही आ रहा है आपका आंसर हमसे पहले, 19 इसका एवरेज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप हमसे पढ़ रहे हो सेलेक्टेड टीचर से, तो आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट देने वाले हैं। देखो दोस्तों, इसका और तरीका क्या है, जैसे 20 बच्चों का औसत है 18 और 21 बच्चों का औसत निकालना है, यानी एवरेज निकालना है। यहां पर 1 बढ़ गया, यहां पर हमें, अब देखो कुछ भी बड़ा हो सकता है, मान लो x बढ़ गया, 18 + x मान ले। भाई एक बंदा जब आएगा 39 साल का तो एवरेज बढ़ेगा, तो 18 + x। तो हमारा ट्रिक क्या कहता है कि ये जो बड़ा है इस 1 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, 18 + x, और यहां पे कितना बड़ा है x, और इस 20 का गुणा x में करेंगे +20x इक्वल टू कितने साल का बंदा है, 39 साल का।
तो ये कितना हो गया 21x इक्वल टू, ये कितना आ गया 21 आ गया, यानी x की वैल्यू 1 आ गई, यानी 1 बढ़ गया, 18 में 1 बढ़ेगा तो 19, यानी एक स्टेप में आंसर आ गया दोस्तों। अगर ये चीज समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक तालाब में मछलियों की 20 प्रजाति हैं दोस्तों, 20 प्रजाति हैं, प्रजाति 47 की औसत के साथ है। यह पाया गया है कि 62 मछलियों की सूचीबद्ध करने की प्रजाति को गलत तरीके से 22 लिख लिया गया है, तो एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कह रहे हैं किसी चीज का मछलियों का एवरेज हमारा 47 है कि नहीं, 20 मतलब 20 मछलियों का एवरेज है 47। ये बात कह रहे हैं कि 20 का एवरेज 47 है, जिसमें 62 मछलियों वाली सूचीबद्ध तरीके से प्रजाति को गलत तरीके से 22 लिख लिया है, यानी 62 की एक मछली थी उसको गलत तरीके से 22 लिख लिया है। ध्यान से सुने, 62 किलो की कोई मछली थी उसको गलती से 22 लिख लिया है। अब आप कहोगे कि 40 कम लिख लिया है, 40 कम लिखा है कितनी मछलियों पर, 20 मछलियों पर, यानी एवरेज क्या कर दिया है, 2 कम लिखा है, एवरेज हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी एक स्टेप 49 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, कैसे, दोबारा सुने, 62 किलो वाली मछली को 22 लिख लिया है, यानी 40 कम लिखा है, और 40 लिखा है कम 20 पर, यानी 2 एवरेज कम लिखा है, यानी 47 और प्लस 2 49 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक एक स्टेप वाली चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 4th डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें दोस्तों, पढ़ें और मुझसे पहले करने की कोशिश करें दोस्तों। अगर मुझसे पहले आप कर पाते हो तो चीजें अच्छी रहेंगी आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 32 छात्रों की एक औसत आयु 10 वर्ष है। 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। ढंग से लगाइए क्वेश्चन को। 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष दे रखी है। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षकों की औसत आयु क्या होगी। बात समझ में आ रही है। ये कह रहा है 32 लोगों की औसत आयु 10 है, एक बंदा बढ़ गया है, एक शिक्षक बढ़ गया है, एवरेज 1 बढ़ गया, एवरेज 1 ही तो बढ़ रहा है दोस्तों। तो पूछ रहे हैं कि शिक्षक की आयु क्या थी। तो हमारा क्या कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट है दोस्तों कि 1 बढ़ गया, इधर 1 बढ़ गया, इस 1 का गुणा इस 11 में करो और इस 32 का गुणा 1 में करो, यानी 32, यानी कितना हो गया 43 हमारा आंसर हो गया। केवल एक स्टेप में आंसर आ रहे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और मुझसे पहले करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक कक्षा में 60 छात्र हैं। एक लड़का जिसका वजन 80 किलोग्राम है वो कक्षा छोड़ के चला जाता है। एक लड़की कक्षा में शामिल हो जाती है, फलस्वरूप आधा किलोग्राम कम हो जाता है एवरेज, तो लड़की का वजन क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 60 बच्चों की क्लास है, जिसका एक लड़का 80 किलो का यानी 80 किलो का एक बॉयस है जो चला जाता है, और एक लड़की आ जाती है जिसकी वजह से आधा एवरेज कम हो जाता है, हाफ एवरेज कम हो जाता है। तो बताइए दोस्तों, आधा एवरेज कम हो रहा है तो लड़की कितने साल की रही होगी, ये बताइए। जैसे 60 छात्रा हैं, 60 बच्चे हैं हमारे पास, 60 बच्चे में एवरेज आधा का कम हो रहा है। ध्यान से सुना दोस्तों, केवल ओरली 60 बच्चे हमारे पास हैं और 60 बच्चों पर एवरेज आधा कम होगा, तो इसका मतलब क्या है, 30 किलो वजन कम होगा, है कि नहीं। आधा किलो वजन कम हो रहा है 60 बच्चों पर, तो ओवरऑल 30 किलो वजन कम होगा। और 30 किलो कम कब होगा, जब 80 का गया है तो 30 कम, यानी 50 किलो की गल आई है, तभी ये पॉसिबल है दोस्तों। तो यानी तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़े दोस्तों। अगर चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो वीडियो को बार बार देखें दोस्तों, एक स्टेप में ही बताएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 90 है। 15 संख्याओं का औसत 90 है। पहली 7 संख्याओं का औसत 80, पहली 7 का औसत 80 है। अंतिम 7 का औसत 105 है। तो पूछ रहे हैं 8वीं संख्या क्या होगी, 8th डिजिट क्या होगी। तो एक बात मुझे समझाओ दोस्तों कि यहाँ 15 संख्याओं का सम निकाल सकते हो, या 7 का या 7 का निकाल सकते हो या नहीं। तो इसमें से इन दोनों का सम को घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो वही चीज है दोस्तों, ये 1350 हो गया, ये 560 हो गया, 35 735, इनको जोड़ोगे तो 9 5 1295, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ गया, 55 आ जाएगा दोस्तों हमारा। 55 8 में का क्या हो जाएगा 55। केवल 1 से 2 लाइन यही करना है आपको एग्जाम में दोस्तों। तो 55 यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए दोस्तों और हमसे पहले करने की कोशिश करिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक कक्षा में अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए थे, यानी 68 की बजाय 88 लिख दिए गए हैं दोस्तों, यानी 20 अंक ज्यादा लिख दिए गए हैं। दिमाग साथ साथ चलना चाहिए। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में आधे की वृद्धि हो गई। यानी सिंपल क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 20 अंक ज्यादा लिखने से आधा एवरेज बढ़ गया। भाई 20 अंक ज्यादा लिखने से एवरेज आधा बढ़ गया, यानी 40 बच्चे थे, सीधा हो गया क्वेश्चन। 40 बच्चों पर आधा बढ़ेगा तभी तो 20 अंक बढ़ेगा, और 20 अंक बढ़ा रहा है, यानी 40 छात्र हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपने निकाला होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चीजें समझ आ रही हैं? आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों, केवल टिक लगाना है एग्जाम में, केवल टिक। और ये सिखाएगा कौन ये चीजें? ये आपका मेंटर सिखाएगा, सेलेक्टेड मेंटर सिखाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए और बी और सी का औसत अंक 40 है। दोस्तों ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी का एवरेज दे रखा है आपको, बी और सी का एवरेज दे रखा है आपको, ये चीजें आपको दे रखी हैं, और सी और ए का औसत 44 दे रखा है। पूछ रहे हैं ए और बी सी का औसत, इसका औसत पूछा गया दोस्तों, एवरेज। तो एक बात बताओ, पूछा क्या गया है? एवरेज ऑफ ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 की वैल्यू पूछी गई है, फाइंड करना ये। इसका मतलब ए बी सी निकालना पड़ेगा। यहां से आप ए प्लस बी निकालोगे तो 80 आएगा। ये क्या निकाल रहा हूं? सम निकाल रहा हूं। बी और सी की वैल्यू 96 आ जाएगी दोस्तों, और सी और ए की वैल्यू आ जाएगी 88। ये एवरेज था दोस्तों। क्या चीज़ें समझ आ रही हैं? अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं, तीनों को जोड़ूंगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी भाई आप जोड़ोगे a 2 ही आएगा, 2ab c, इन सबको ऐड करने पर, यानी ऐड कितना आया? ये 8 और 16 168 और 96 ऐड करोगे 4 और 7 16 264 आ गया दोस्तों। यानी इससे ही खत्म हो गया 132, और 132 किसकी वैल्यू है? ए बी सी की, यानी 132 को 3 से भाग करोगे तो 4 3 12 44 क्या हो जाएगा? इसका एवरेज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप मुझसे पहले करोगे तो समझ लो आपके लिए प्लस पॉइंट है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 40 संख्याओं का औसत 71 है, 40 संख्याओं का एवरेज 71 है। यदि संख्या 100 140 से बदल दिया जाता है, यानी 100 की जगह 140 लिख रहा हूं, यानी 40 ज्यादा लिख रहा हूं, 40 नंबर पर 40 ज्यादा लिखूंगा तो एवरेज 1 बढ़ गया, सीधे 72।
अब पूछ क्या रहा है, यही पूछ रहा है। तो एवरेज में कितनी बढ़ोतरी हुई, 1 की। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों केवल देखो, टिक करो, यही चीजें बताई जाएंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या कह रहा है, एक कंपनी में 4 कर्मचारी हैं, उनका वजन 40, 60, 50, 30 है, औसत पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं है। 40, 60, 50 और 30 आप एक नज़र में कर सकते हो। 180/4, 90/2, 45, छोड़ो जाने दो, 45 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो आपको इन क्वेश्चनों पर भारी प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के सवाल हैं दोस्तों और एक्सपेक्टेड सवाल हैं, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी इन सवालों की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। अब यहां तक बात आपको समझ आई होगी। तो इससे पहले एक चीज बताते हैं आपको दोस्तों, कंसेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, कि लगातार संख्या जब आती है, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर जब आते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर आ जाएं, ऑड नंबर आ जाएं, इवन नंबर आ जाएं, तो इनका एवरेज निकालना बहुत ज़्यादा आसान रहता है दोस्तों। औसत निकालना बहुत आसान रहता है। किनका, लगातार संख्याओं का, विषम संख्याओं का, इवन नंबरों का। इनका एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, पहले और आखिरी का एवरेज ही एवरेज होता है और मिडिल टर्म ही एवरेज होता है। इस पे 2-4 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अभी आप इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए दोस्तों के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 40 है, 12 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 7 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी बची कुची 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। आप क्या करोगे, यहाँ से सीधा सम निकाल लोगे, यहाँ से सीधा सम निकाल लोगे, इसमें से इसको घटाओगे, 270 आएगा। 270 को 5 से भाग कर दोगे, भाग करने पर 25 2 0 यानी 54 आ जाएगा दोस्तों। केवल देखो, टिक करो, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए और हमसे पहले करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 10 छात्रों की औसत आयु 15 है, 10 छात्रों की औसत आयु 15 है, 15 छात्रों की औसत आयु 10 है। पूछ रहे हैं टोटल की क्या होगी। यह भी क्वेश्चन है, कोई 25 की पूछ रहा है। आप क्या करोगे, एवरेज के लिए 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक तो सम निकालोगे, एक नंबर पता होना चाहिए। सम कितना आ गया, 150 इधर आ गया, 150 इधर आ गया, यानी 300/25। क्यों 25 से भाग किया, 10 इधर थे, 15 इधर थे, यानी भाई साहब ने एक बार और 5 0 2 बार उन्होंने समाप्त कर दिया, यानी 12 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चीज़ें समझ आ रही हैं, जहाँ भी बैठे हुए हो वहाँ से बोलो, आ रही हैं नहीं आ रही हैं, कमेंट में भी बताना है आपको, तभी तैयारी आपकी सही होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 5 सदस्यों वाले परिवार, इसको ध्यान से समझेंगे दोस्तों। 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। अब 30 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख रहे होंगे, 30 सेंटीमीटर वाला एक लड़का जन्म लेता है, यानी बर्थ होता है 30 सेंटीमीटर वाले का। तो अब परिवार की औसत, ये भी कोई क्वेश्चन पूछने का है दोस्तों, आप निकालिए हमसे पहले। आप क्या करोगे, 5 का औसत है 150 यानी 750 सेंटीमीटर, 30 के ने जन्म ले लिया यानी 780, बच्चे कितने हो गए, 6 हो गए, यानी 1 बार 3 बार 130 आ गया। क्या ये भी चीज आने वाली है, सेकंडों में उड़ाओ, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। तो दोस्तों आपको समझ आ रही होंगी चीजें, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि एक स्टेप में भी आखिर एवरेज के सवाल हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 4 भाइयों की औसत आयु 12 है, 4 भाइयों की औसत आयु 12 है। अगर उनकी उम्र में उनकी मां को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 5 साल की वृद्धि हो जाती है, यानी 1 आने से 5 बढ़ गया एवरेज। अपनी ट्रिक लगाओ, 1 बढ़ा 5 बढ़ा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 37। कुछ नहीं करने की जरूरत, केवल एक लाइन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मैं ये समझता हूं दोस्तों, ऐसा एवरेज यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, केवल एक लाइन वाला,
डराते हैं एवरेज बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बाद में करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि एवरेज का क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए बोनस है, केवल एक लाइन। तो दोस्तों आपने सीखा होगा कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाए हैं। अब आप बात आती है इस वाले की, तो इस कंसेप्ट को बताते हैं दोस्तों, और ये लास्ट कंसेप्ट रहेगा हमारा एवरेज का। तो ये देख कह रहा है कि लगातार नंबर, विषम संख्याएं और सम संख्याओं का एवरेज अगर निकालना है आपको, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये लिखा हुआ है, तो आप ऐड नहीं करोगे, आप ये बताओगे बीच वाला टर्म ही एवरेज होता है, या पहले और आखिरी का एवरेज, पहले और आखिरी का एवरेज यानी 12/2 यानी 6। अरे ये भी सही आ रहा है। तो वही चीज बताई जा रही है कि लगातार संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं, लगातार सम संख्याओं का एवरेज, पहले और आखिरी का एवरेज ही एवरेज आता है और मिडिल टर्म ही एवरेज आता है। और एपी वालों का भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक सवाल लिखा दोस्तों आपके सामने, 10, 20 या फिर 10, 15 छोड़ो, 15, 20, 25, 30 ये लिखा है। आप ऐड नहीं करोगे, आप कहोगे बीच वाला टर्म ही एवरेज है, या पहले और आखिरी का एवरेज निकालोगे तो भी वही आ रहा है। तो दोस्तों ये बेहतरीन कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। तो दोस्तों आपने कंसेप्ट सीखा होगा, वीडियो को बार बार देखें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि उनका एग्जाम से पहले भला हो सके। तो ये मंजिल बैच जो चलाया जा रहा है दोस्तों, वो मंजिल पर पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है कि हमने 2 बार कैसे निकाला, आप भी एक बार निकालोगे, एग्जाम पर मंजिल पर पहुँचोगे। तो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, वीडियो को लाइक करके भी जाएँ। थैंक यू दोस्तों।